हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। इससे लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। कुछ प्रॉपर्टीज जो कि एक्सरसाइज 1.1 में यूज होनी थी हम वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो, साथ में एक्सरसाइज 1.2। आज का टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है स्टूडेंट्स, वो बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक, इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं, देन करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके लास्ट सेशन में हम इंटीजर्स के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करके आए हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स? कैन यू टेल मी इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर्स बिटवीन नंबर लाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हमारे होते हैं, ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, अगर हम वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक हमारा इंटीजर है प्लस और एक है हमारा नेगेटिव, देन इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? ये आपका प्लस इंटीजर है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ भी इंटीजर्स जब भी आएंगे हमेशा आपको मैथ्स में, कंप्लीट मैथ्स में आपको साइन को देखकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? ए बी। ये तो सबको पता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए बी, लेकिन साइन भी लगाना है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स हैं। एक के आगे प्लस का साइन है और एक के आगे माइनस का साइन है, तो कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट्स? प्लस माइनस माइनस, और हम लगा देंगे साइन माइनस का। स्टूडेंट्स कुछ याद आया? हमने लास्ट सेशन में भी साइन लगाए थे, ये रिजल्ट का साइन है। ठीक है, और रिजल्ट में हम साइन कैसे लगा रहे थे? देखो, टू थिंग्स आर डिफरेंट। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो हम लास्ट सेशन में कर रहे थे, हम कर रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट में हम साइन लगाते हैं, और साइन किस बेस पर लगाते हैं? विच इज बिगर। कौन सा साइन लगाते हैं हम? विच इज बिगर इंटीजर, हम उसका साइन जो है वो अपने आंसर में पुट करते हैं। ये रूल आपको मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं करना है। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल था रिजल्ट में साइन लगाने का, ये हम मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो हम रिजल्ट में साइन लगाते हैं वो हमारा इसी बेस पर होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर एक हमारा प्लस है और एक माइनस है, तो हमारे रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट्स? माइनस। ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमारे दो इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं, देन जो हमारा रिजल्ट आएगा उस पर कौन सा साइन आएगा? ये माइनस अभी बताया था आपको मैंने। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस, रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा? प्लस। इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट के साथ मिक्सअप मत कर देना। ठीक है, इसके बाद है हमारी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। एक बार इन्हें भी फटाफट से कर लेते हैं हम रिवाइज। फर्स्ट है हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके एक अगेन इंटीजर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है आपकी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम है जैसे हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी थी। कॉम्यूटेटिव क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ए इंटू बी जो होगा वो हमारा रिजल्ट बी इंटू ए के क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, और 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्लियर है? थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? हमारी मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, अगर हम किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा स्टूडेंट्स जीरो ही आएगा। ठीक है,
नंबर नहीं आएगा। 0 से अगर हम कितने भी बड़े नंबर को, कितने भी बड़े इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, ये सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमारी आइडेंटिटी थी वही सेम है कि अगर हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। ओके, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में की थी वही सेम है। हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 इंटीजर हैं ए, बी और सी, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर मैं इनको ग्रुपिंग कर देती हूँ, देन अगेन अगर मैं इनका ग्रुप चेंज कर दूं तो भी हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एग्जाम्पल से बता देती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2, इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2 3 2 ज़ा 6 और मैंने अब इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दिया है इंटू 2, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 2 12। ओके, दिस इज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये दो तरह से डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बताती हूँ, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी प्लस सी से, या ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी माइनस सी से, देन हम क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करें या इसे डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसे सॉल्व कर दें, दोनों ही तरह से आपका आंसर इक्वल आएगा। कैसे, ए को मल्टीप्लाई कर दें हम बी से, देन ए को अगेन मल्टीप्लाई कर दें हम सी से, देन आंसर विल कम सेम। अगेन अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर दे बी से तो क्या आ जाएगा, ए बी, यानी हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए इंटू बी लिख लो, ए इंटू बी। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए इंटू सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसे हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से करके बता देती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था 2 इंटू 3 प्लस 5, आप इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो और विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन भी सॉल्व कर सकते हो, रिजल्ट विल कम सेम। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन प्लस का साइन, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सॉल्व करते हैं, अगर मैं विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 8, 2 8 जा 16। हमने यहाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10, अगेन रिजल्ट इज 16। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या ये इक्वल आते हैं। ए को ए ले लिया मैंने, 2 इंटू 3 माइनस 2, कुछ बिगर नंबर ले लेते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 5। अब हम इसे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, देन बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ। ठीक है, अब विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करके देखते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2, क्योंकि साइन वो आएगा विच इज बिगर। 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 10। इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 4, माइनस का साइन आएगा, 6 माइनस 10, रिजल्ट आएगा आपका 4, साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर, अगेन सेम। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 3 इंटू -1। देखो दो साइन एक साथ नहीं आते हैं इसीलिए इन्होंने ब्रैकेट लगा के दिया, आपको भी ऐसे ही लिखना है। हमेशा जब भी कोई दो साइन होंगे आपको उनके बीच में ब्रैकेट जरूर लगानी है, ब्रैकेट से सेपरेट करना है ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। साइन कौन सा आएगा, मैटर करता है कि इंटीजर से आपको साइन लगाना है, तो कौन सा साइन आएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है। तो रिजल्ट में हम कैसे साइन लगाते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि हमारे जो रिजल्ट के साइन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है,
और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस भी प्लस ही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, आपको -1 को मल्टीप्लाई करना है 225 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर विल कम इटसेल्फ, लेकिन साइन कौन सा आएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो कौन सा साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। नेक्स्ट देखो, हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 21 को मल्टीप्लाई करना आपको 30 से, 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नंबर रिजल्ट क्या आएगा हमारा 630। बट साइन क्या आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कौन सा साइन आता है स्टूडेंट, प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 316 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट तो 316 ही आ जाएगा क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, बट साइन कौन सा आएगा हमारा, प्लस, अगेन प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। नेक्स्ट है आपका 15 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, देन इसे मल्टीप्लाई करना है 18 से। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका 0 वाला होता है मल्टीप्लिकेशन विद 0, ये ऑलमोस्ट बच्चे एग्जाम में गलत कराते हैं। आप क्या करते हो, सीधा 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हो और 0 को फॉरगेट, भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है। आप पहले 0 को देख लो ना, किसी भी स्टेटमेंट में अगर 0 है तो कितना बड़ा भी रिजल्ट हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाना है, तो इसमें हम सीधा ही 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखना ही नहीं है। 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को 18 से मल्टीप्लाई किया, आगे 0, तो साइन का तो कोई मैटर ही नहीं करता कि साइन कौन सा आएगा, क्योंकि 0 के साथ प्लस और माइनस नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आपका पार्ट है एफ, -12, -11 और 10, इन तीनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके तो सीधा 0 आ जाएगी, 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 132। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 132 और साथ में 0, क्योंकि एक 0 भी है, ठीक है। अब रिजल्ट में हमें क्या लगाना है, साइन लगाना है। देखो अब इसमें जो साइन लगाएंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, पहले आप इन दोनों के साइन देखो, देन इसका साइन हम मर्ज करेंगे। पहले इसका साइन देखो, क्या है, -12 और ये क्या है, -11, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गए, प्लस। यहाँ तक हमारे पास कौन सा साइन आ गया, प्लस। प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, प्लस, यानी 1320 के सामने हमें कौन सा साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। स्टूडेंट ध्यान रखना, माइनस का साइन नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि दो माइनस है, माइनस और माइनस कट हो जाते हैं, या हम ये बोलते हैं कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर प्लस बन चुके हैं, और प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 से एंड देन 6 से, 9 3 सा क्या हो गया आपका 27, 27 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 42, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 4, 6 162। अब हमें क्या लगाना है, इसमें साइन लगाना है, तो साइन कैसे आएगा स्टूडेंट्स, इसके आगे कौन सा साइन है, कोई साइन गिवन नहीं है, तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ तक आपके पास कौन सा साइन आया है, माइनस, और माइनस को जब हम माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। नो मैटर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर माइनस गिवन है तो आप माइनस लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्रॉपर्टीज को देखकर ही साइन लगाने हैं कि हमारे रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका -18 को मल्टीप्लाई करना है -5 से एंड देन 4 से, पहले 18 5 जा कर लेते हैं, 18 5 जा हो गया आपका 90, 90 को मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, 4 9 जा 36, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 360। अब हमें इसमें भी क्या करना है, साइन लगाना है, तो ध्यान से देखो, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गए, प्लस, तो 18 और 5 का जो रिजल्ट है वहां तक हमारे पास कौन सा साइन आ गया, प्लस। प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो क्या बन जाएगा, माइनस, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, हमें मल्टीप्लाई करना है -1 2 3 और 4 को, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, साइन। नाउ हमें लगाना है साइन, देखो साइन कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, -1 और -2, इन दोनों के साइन माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी यहाँ तक के रिजल्ट के साइन क्या हो गया आपका, प्लस।
अब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 के साथ, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर आपका आ गया है माइनस का साइन। अब माइनस को अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं +4 के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये तो था एक मेथड। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हम एक एक साइन को सॉल्व करें, तो सीधा सा हम क्या कर देते हैं, दो माइनस को तो कट कर देते हैं। अगर दो माइनस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ दो साइन बचे, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, सीधे से माइनस लगा दो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जो अपना लास्ट पार्ट है आपका जे, मल्टीप्लाई करना आपको। -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 36 को 1 से करेंगे तो 36 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या लगाना है, साइन। साइन कैसे लगाएंगे, अभी मैंने बताया था दो माइनस तो कट हो जाते हैं, ये भी कट हो गए, तो साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस। ये तो था एक मेथड। अगर इस मेथड से नहीं करना है, दूसरा मेथड हमारा क्या बोलते हैं कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस भी क्या हो गया प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया आपका प्लस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करना है इसे। जहां भी आपको क्वेश्चन में वेरीफाई वर्ड गिवन होगा तो आप ध्यान देखना, वहां पर हमारे पास दो साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड, उसे हमें इक्वल प्रूव करना होगा राइट हैंड साइड की। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जहां भी हमें वेरीफाई करना है, इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, देन इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, एंड देन उनको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, मतलब ये प्रूव करके दिखाना है कि दोनों साइड इक्वल है। तो क्या गिवन है आपको, 18 इंटू 7 प्लस -3, देन 18 इंटू 7, 18 इंटू -3। पहले इसे ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स, 18 क्या है हमारा ए, ये क्या हो गया आपका बी, और ये क्या हो गया आपका सी। ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी प्लस सी से, और ये क्या हो गया आपका ए, सी क्या, 7 क्या हमारा बी, ए इंटू बी प्लस ये क्या है हमारा अगेन ए, और ये क्या है हमारा सी, यानी ए इंटू सी। तो आपको देखकर पता चला कि ये क्या है, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसमें भी कौन सी है ये, ओवर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। 18 को एज इट इज रखते हैं इंटू 7, दो साइन है, पहले साइन सॉल्व करना है आपको। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, 18 इंटू 7 प्लस माइनस -3, 7 -3 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर, तो कौन सा साइन ग्रेटर है, प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 4 जा 72। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहले वैल्यू पुट करते हैं। ए क्या हमारा 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू ये क्या हो जाएगा -3 है, तो आपको इसे ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दो साइन हम एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 18 7 जा 126 प्लस का साइन है, देन 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, बट साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, माइनस। तो अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये साइन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ हम दो साइन पुट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया आपका 126 प्लस माइनस -54। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आता है हमारा। 126 में से 54 को लेस करके देखो, ये क्या आ गया आपका 72। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई स्टूडेंट्स, इज इट इक्वल, यस। नेक्स्ट आपका हो गया ये वेरीफाई। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका। अगेन हमें ये वैल्यूज गिवन है, तो इनको हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, एंड दिस इज आर सी। ठीक है, देन ये आ जाओ, ये हो गया आपका ए, ये है आपका बी, फिर प्लस ये आपका ए, और ये है आपका सी। तो देखकर आपको पता लग रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। अगेन ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ए क्या है हमारा -21 इंटू
बी हो गया हमारा -4। पहले इस बात को ध्यान रखो, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लगाने हैं, तो पहले हमें साइन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, -6, ठीक है। -21 को मल्टीप्लाई करना है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर। देखो इस चीज को मिक्सअप मत कर लेना स्टूडेंट्स, जब हम प्लस और माइनस कर रहे होते हैं, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो जो हम रिजल्ट में साइन लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, विच इज बिगर। जो चीज हमारी बिग होती है उसके आगे वाला साइन देकर हम वो साइन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये वाला रूल आपका फॉलो नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम रिजल्ट में कौन सा साइन लगाते हैं स्टूडेंट, हम रूल के हिसाब से लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ओके ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन कौन सा आएगा रिजल्ट में, विच इज बिगर। तो बिगर कौन सा है, 6 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 21 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 210। साइन कौन सा आएगा, माइनस में रिजल्ट में, मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट में साइन कैसे आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारा साइन कौन सा आएगा, प्लस। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। अब अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। 21 को मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। 21 4 जा 84। साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, दोनों के सामने माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। आप कट भी कर सकते हैं। देन प्लस का साइन, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। अब साइन कौन सा आएगा आपका, अगेन माइनस माइनस क्या है आपका, प्लस, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, 84 प्लस 126, इन दोनों को प्लस कर दो। 126 में 84 को प्लस करोगे, 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 210, और साइन कौन सा आएगा, प्लस। इज इट क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल है आपकी, क्यों, क्योंकि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -a इंटू ए इक्वल टू। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। क्या होता है उसमें कि मल्टीप्लिकेशन को में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर विल कम इटसेल्फ, ठीक है। सॉल्व करके दिखा देते हैं। फॉर एनी इंटीजर ए, हमारा एक इंटीजर है ए, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, ऐसे लिख लो, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए, तो आंसर क्या आएगा हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताती है हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताती है कि अगर हम किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या आता है हमारा, इटसेल्फ, ठीक है। बट साइन कौन सा आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। a1 जो ए, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1। हमें ये 3 नंबर गिवन है, ए बी सी पार्ट गिवन है, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो फर्स्ट पार्ट देखो, हम नंबर्स को हमेशा ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि दो साइन एक साथ कभी भी नहीं लगाना, कंफ्यूजन हो जाएगी। नंबर को मल्टीप्लाई करो, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर विल कम इटसेल्फ, ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस साइन कौन सा आएगा रिजल्ट में, प्लस। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, 37 को अगेन मल्टीप्लाई करना है हमें -1 से, तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा आपका, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि 37 के बाहर कौन सा साइन है, कोई साइन गिवन नहीं है, तो प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा रिजल्ट में, माइनस। अपने पार्ट 3 पर आ जाओ, 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी, मल्टीप्लिकेशन विद 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ जाता है,
0, और साइन की तो कोई बात ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 क्या है? न्यूट्रल, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 1.2 और आज का सेशन भी हो जाएगा खत्म। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पैटर्न बनाना है कि ऐसा कोई पैटर्न बनाओ, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक लेकर जाना है, और एक पैटर्न बनाना है कि यहाँ पर हम कौन सा पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम -1 into 5, -1 into 4, -1 into 3, -1 into 2, -1 into 1, -1 into 0 एंड देन -1 into -1। अपनी नंबर लाइन को देख लो, आपको अपनी नंबर लाइन याद होगी। अगर हम स्टार्ट करते हैं 5 से, अगर हम 5, 4, 3, 2, 1 लिखते हैं, देन हमारा क्या आता है बीच में? 0, और 0 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या शुरू हो जाता है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के साइड जाते हैं तो माइनस के इंटीजर्स हमारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया जो इन्होंने हमें बोला था कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है और स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें यहाँ से। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड +1। यहाँ तक ही लेकर आना था हमें अपने प्रोडक्ट के पैटर्न को, तो हम यहीं तक लेकर आए हैं। ठीक है, ओके। ये आपका कौन से ऑर्डर में चल रहा था? दिस इज आर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारा कौन सा चल रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, ये कौन सा ऑर्डर है हमारा? दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर? क्योंकि अगर हम यहाँ से चलते हैं अपनी नंबर लाइन पे, इस साइड से शुरू करते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, -4, -3, -2, -1, 0 और +1, ये हमारा कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये तो हमने सॉल्व कर दिया फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने बोला था, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न। अब इसके अलावा आप इसका कौन सा पैटर्न फॉर्म कर सकते हो, वो हमसे इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो देखो हम क्या पैटर्न शो कर सकते हैं? -4, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -4। अगर हम इसमें +1 करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? -3। कैसे आया -3? 4 प्लस माइनस माइनस रिजल्ट, जो कि साइन कौन सा है? बिगर। बिगर कौन सा है हमारा? 4, तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का। देन -3 + 1, क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स? -2। -2 + 1 क्या आएगा हमारा रिजल्ट? -1। -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। देन 0 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 1। 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 2। ये भी आपका एक पैटर्न है कि अगर हम माइनस के नंबर्स में 1 को प्लस करते जाते हैं तो जो हमारा पैटर्न है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। ठीक है, हमें एक पैटर्न ही बताना था बस कि इन नंबर्स के हिसाब से आपको एक और पैटर्न फॉर्म करके दिखाना है, तो हमने ये भी पैटर्न फॉर्म कर दिया कि अगर हम +1 करते हैं तो हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो शो होता है। बस यहाँ ही तक आपको बताना था, इस क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और इससे पहले जो हमने सेशन कंप्लीट किया था, यानी एक्सरसाइज 1.1 और कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।